शिक्षा का उद्देश्य क्या है? आज चलते हैं शिक्षा, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य है जो दुश्मन है उसको पहचानना, वो होती है शिक्षा। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है रोटी, कपड़ा, मकान, और उसके बाद चौथी चीज है शिक्षा। हम जब आदिमानव काल में जी रहे आदिमानव काल में जब जी रहे थे, तब हम मनुष्य लोग ये खोज कर रहे थे कि यार खाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तब सबसे पहले रोटी की आवश्यकता हुई। रोटी के बाद हमको लगा कि अब नंगा रहना कब तक घूमेंगे। ये अलग बात है कि कोई मस्तक को कलर कर दिया और पीला कलर डाल दिया तो बोले खुद को बहुत बड़ा संत या साधु या महात्मा साबित करना है। ऐसा कभी कोई संत और साधु और महात्मा नहीं होता है। वो तो आदिमानव के काल में जी रहा है। ये लंबी हाथ भर दाढ़ी, 2 रुपए की ब्लेड नहीं है उसके पास। ये क्या है? लंबा लंबा मोटा मोटा। तो शिक्षा लेने का मतलब है दुश्मन को पहचानना। शिक्षा का उद्देश्य है। दुश्मन क्या है? अज्ञान, जानकारी ना होना। और जानकारी इसलिए नहीं होती है क्योंकि हम उन चीज़ों की ओर ध्यान नहीं देना चाहते। और ध्यान इसलिए नहीं देना चाहते कि हमको लगता है हमारा तो कोई दुश्मन ही नहीं है। इसलिए हमारे ऊपर हमेशा दूसरा इंसान राज करता है, हमको लूटता है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, और हमारे ऊपर गुलामी थोपता है और वो मजा करता है, थप्पड़ बजाता है। तो मानसिक गुलामी, शारीरिक गुलामी। शारीरिक गुलामी जिसको हम गरीबी कहते हैं, और मानसिक गुलामी यानी हम दिमाग से भी पैदल हो जाते हैं। तो ये जो हमारे ऊपर राज करता है, जो गुलामी थोपता है, ये क्या है? वो जान जाता है कि इनको आर्थिक रूप से कमजोर बना दिया जाए, इनको सामाजिक रूप से यानी समाज में टूटे फूटे रहेंगे, आपस में लड़ते भिड़ते रहेंगे, और राजनीतिक रूप से विशेष करके यदि गरीबी ज़्यादा बढ़ा दी जाएगी तो फिर ये झक मार करके उसी रास्ते पर निकलेंगे। और इसलिए समझाने वाला हमको हमारे बीच में भगवान देवता ऐसे जाल फेंकता है, फंसाता है हम लोगों को, और हम उस जाल में फंस जाते हैं। उसका कारण है अज्ञान, शिक्षा का न होना, जानकारी न होना। और इसलिए शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि हम हमारी आर्थिक उन्नति, सामाजिक उन्नति और राजनीतिक उन्नति कर सके। वरना हमारे जीने का अर्थ क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान तो है, और शिक्षा अगर नहीं है तब तो मानव इंसान ही ये समझ लो कि वो जिंदा लाश है, कुत्ते बिल्लियों की तरह पड़े हैं एक जगह में। इसलिए हमारी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि हम सबसे पहले दुश्मनों को पहचाने। और हमारा दुश्मन सबसे पहला अज्ञान का मतलब ये है कि वो हमको मानसिक और शारीरिक रूप से गुलाम बनाता है और गुलामी हमारे ऊपर थोपता है, और हमको आर्थिक रूप से, सामाजिक और राजनीतिक रूप से हमको पंगु बनाने के लिए, कमजोर बनाने के लिए वो भगवान और देवता हमारे ऊपर डाल देता है। तो ये कौन करता है? ये सबसे पहली हमारी प्राथमिक शिक्षा का काम होना चाहिए। दूसरी चीज है स्वतंत्रता। 75 साल हो गए भाई आजादी को। हम खुशी तो मनाते हैं कि अंग्रेज चले गए, भारत से अंग्रेज चले गए, तो फिर हम आपस में किस तरह से जी रहे? एक ही धर्म, एक ही भूगोल, एक ही इतिहास, हम उसी धर्म को ढो रहे सर के ऊपर बोझा लेकर के। उसी धर्म की मान्यता है, साला जबरदस्ती में ठूस रहे, मान रहे, एक दूसरे को लड़ा रहे। ये धर्म है? ये राजनीति है? क्या है ये? तो हमने कौन सी शिक्षा ली है स्कूलों कॉलेजों से? आपस में एक दूसरे से भिड़ने की। तो कहाँ से हमारे बीच में स्वतंत्रता रहेगी? कहाँ से हमारे बीच में आज़ादी रहेगी? तो स्वाभाविक है हमारे ऊपर सिर्फ धर्म थोपा जा रहा है, सिर्फ राजनीति थोपी जा रही है, हमको समझाया जा रहा है यार हम गरीब है। भैया 75 साल हो गए, हमारी आज़ादी किधर है?
कौन से तरह से आज़ाद है? जिस देश में हम खुद बोल नहीं सकते, और उस देश में हम बोल तो नहीं सकते जिस देश का मीडिया सही तरीके से नहीं बोल सकता। ये कौन सी आज़ादी है भाई? ये कौन सा लोकतंत्र है जिसमें हम जी रहे हैं? तो क्या हम स्वतंत्र हैं? चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, किसी की कुछ आवाज़ नहीं है। और जब इस देश की मीडिया में किसी की आवाज़ नहीं है, न इंसानों की आवाज़ है, न महिलाओं की आवाज़ है, कुछ नहीं है, खाली चारों तरफ धर्म धर्म, राजनीति राजनीति, तो ये क्या है? कहाँ गई इंसानों की आज़ादी, स्वतंत्रता? तो धर्म वो होना चाहिए जिससे गरीब, किसान, महिला, गरीब क्यों है, किसान की स्थिति ऐसी क्यों है, क्यों किसान रो रहा है, अगर उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है तो हम आदमी की पैजामा है। सोचो, महिला क्यों इतनी फड़फड़ कर रही है? क्यों एक दिन में इतने सारे 30,000, एक साल में 33,000 तक बलात्कार हो रहे हैं? क्या वजह है? आज़ाद है हम खुशी तो मना रहे कि अंग्रेज चले गए, 1947 में भारत आज़ाद हुआ, और ये ढिंडोरा कब तक पीटते रहेंगे? हम इंसानों का क्या? या बीच में खाली धर्म राजनीति चल रही है बीच में, हिंदू मुसलमान, ये क्या है? इंसान का जीवन सिर्फ इसी के लिए, खाने हगने के लिए, और बस धर्म क्या है? इंसान क्या है? कुत्ते बिल्लियों के जैसे पड़े रहो। तो इन बातों पर विचार किया जाना चाहिए कि धर्म क्या है, राजनीति क्या है, शासन करने की नीति क्या होना चाहिए, इंसान किस तरह से स्वतंत्र होना चाहिए। अगर कोई गरीब है तो गरीब क्यों है, अगर कोई किसान है तो किसान क्यों है, अगर कोई महिला को तकलीफ है तो उसको तकलीफ क्यों है, इन बातों पर विचार होना चाहिए। और अगर नहीं है, कोई मजदूर है तो मजदूर क्यों है, इन बातों पर अगर इस देश में विचार नहीं होता है तो ये समझ लो कि भारत आज़ाद देश नहीं है किसी भी सूरत में। और इसलिए गरीब, किसान, महिला, इन सबको दबा करके रखा जा रहा है। क्या ये वास्तव में स्वतंत्रता है? तो किस आधार पर हम बोल देते हैं कि हम 1947 में आज़ाद हुए? हमारा देश किधर है? लोकतंत्र का परिभाषा क्या है? और जिस देश में आज़ादी ही ना हो, अपने अनुसार वो न चले, तो फिर ये क्या देश है? और इसलिए हमारे देश में महिला की आज़ादी जस की तस पड़ी है। पुरुष आज भी उसी दशा में है। और जिस देश में आज़ादी नहीं होती, डेफिनेटली मान के चलो कि वो देश गुलाम है। वो देश गुलाम है जिस देश में धर्म का बोलबाला होता है। किसी गरीबी पर चर्चा नहीं हो पाती है, किसी भुखमरी पर चर्चा नहीं हो पाती है, जो इंसानों की मूलभूत आवश्यकता है। तो क्या भारत गुलाम देश नहीं है? क्यों, किस लिए हम आज़ादी का जश्न मनाते हैं? 75 साल हो गए मनाते मनाते। भारत के लोगों को शर्म आनी चाहिए, लेकिन आएगी तो नहीं। तो जब आज़ादी ही नहीं है तो शिक्षा का क्या मतलब? वो कौन सी शिक्षा है जो हम ले रहे हैं? स्कूल कॉलेज में हमारे देश में कलेक्टर से लेकर के चपरासी तक लोग हैं, आईपीएस है, आईएएस है, प्रोफेसर है, टीचर है, शिक्षक है, किसान है, गरीब है, मजदूर है। क्या है ये? कौन सी शिक्षा लेकर के इस देश में आज़ादी का जश्न मना रहे भाई? और जब तुम्हारे पास, इसका मतलब है कि तुम शिक्षित हो ही नहीं। एक भी ढंग का भारत में इंसान शिक्षित नहीं है, और शिक्षित नहीं है इसलिए आज़ादी नहीं है, और आज़ादी इसलिए नहीं है तो कहाँ से उनके बीच में बराबरी आएगी? कहाँ से उनके बीच में समता का भाव पनपेगा? जब तुम्हारे पास आज़ादी रहेगी, तुमको ऐसा लगेगा कि तुम इंसान हो, स्वतंत्र हो, स्त्री हो, कोई पुरुष हो, तो बार बार ख्याल आएगा, बार बार तुम्हारे अंदर में ख्याल आएगा कि यार अगर मेरा पेट भरा हुआ है तो मैं बाजू वाले का भी पेट भरने का सोचूं, मैं थोड़ा पड़ोसी को भी दिलाऊं, क्योंकि तुम्हारी खुशी में उसी की खुशी है। और हमारे देश में हर पांचवा छठवां इंसान अमीर है, अच्छी खासी परिस्थिति में, लेकिन वो अपने 4 भाइयों की मदद कर सकता है लेकिन करेगा नहीं। वो चाहता है कि मैं भी सुख शांति से जीऊँ और बाजू वाला भी जीना चाहिए, लेकिन वो चाहता ही नहीं। उसको लगता है कि अगर मैं खुश हूँ तो केवल मैं ही खुश रहना चाहिए। और इसलिए हमारे देश के लोगों में समता का भाव नहीं है, क्योंकि सब एक दूसरे की टांग खींच रहे, सब एक दूसरे के पीछे, धर्म के पीछे पड़े हैं, सब एक दूसरे के पीछे छोटा बड़ा साबित करने में पीछे पड़े हुए हैं।
तो धर्म क्या है? धर्म छोड़ो। धर्म इंसान को कभी खाने को नहीं देता है भाई। धर्म इसलिए है कि लोगों से नफरत, ईर्ष्या और एक दूसरे को बांट करके, डिवाइड करके, रूल एंड शासन करो की नीति बना करके उनमें आपसी फूट डाल के रखी जा सके, उसी के लिए धर्म बनाया गया था। धर्म भेदभाव, नफरत, हिंसा, ईर्ष्या को पैदा करता है। यही तो दंगों का कारण होता है हमारे देश में, यही दंगों का कारण होता है। इसलिए हमारे बीच में समता, बराबरी, हम ये नहीं कि मुसलमान है तो हमारा भाई है, ये नहीं कि कोई दलित है तो वो हमारा भाई है, हम नफरत किए जा रहे हैं। और ये हम एक ही धर्म को पढ़ रहे हैं खाली, हम बड़ा जाओ जोर शोर से बोलते हैं, अरे गर्व से कहो हम हिंदू है। कौन सा हिंदू है भाई? काहे का हिंदू है? आदमी हो या नहीं हो, हद है। तो ये जो धर्म है, भेदभाव, नफरत, हिंसा और ईर्ष्या को जो पैदा करता है, ये दंगों का कारण बनता है। और हम 75 साल आज़ादी के मना रहे हैं, आज़ादी के। हम भारतीयों को शर्म आनी चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो। हमारे विचारों में आज़ादी कहीं है ही नहीं, बराबरी नहीं है, समता नहीं है। हम आदमी एक ही जानवर है, ये भी हम लोगों को पता नहीं। आज़ादी के 75 तो हम किस बात की आज़ादी मना रहे हैं? और इसलिए हमारे बीच में समता का भाव बिल्कुल नहीं पनप रहा है। हम एक दूसरे को समान भाव से नहीं देख रहे, और यही वजह है कि हमारे बीच में बंधुत्व नहीं है, भाईचारा नहीं है। और इसलिए क्यों नहीं है? क्योंकि इसका रीजन देखो, सम्राट अशोक ने कहा था वसुधैव कुटुंबकम, और यही बात दयानंद सरस्वती, भारत का एक हिंदू आदमी कहता है। उसको बहुत बड़ा बाबा और तोपखान का पदवी दिया जाता है, तो वो स्वामी विवेकानंद कहता है वसुधैव कुटुंबकम, कहाँ पर? शिकागो सम्मेलन में। तो उसकी वाहवाही होती है, क्योंकि इस देश का मीडिया उसका है, इस देश का मीडिया उसका है। जब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक अपना प्रेस चला रहा था, उन दिनों डॉक्टर अंबेडकर ने 3 रुपया दे करके बोला था कि मेरा एक लेख छाप दो, तो उस जमाने में नहीं छापा गया था। बोले हम तुम्हारा नहीं छाप सकते, तो डॉक्टर अंबेडकर को मजबूर होकर के पत्रिका छपवानी पड़ी। क्यों? क्योंकि उनके और इनके विचारों में फर्क होता है। सम्राट अशोक सदियों पहले बोलता है, हजारों सालों पहले, वसुधैव कुटुंबकम की संपूर्ण धरती परिवार है। और यही बात स्वामी विवेकानंद शिकागो में बोलता है। सीखा किससे है? भारत के बौद्धकालीन सम्राट से, मौर्य सम्राट से। और बोलता कब है वो? अंग्रेजों के ज़माने में। तो उसकी वाहवाही होती है, क्योंकि इस देश का मीडिया, इस देश का इतिहास लिखने वाले कौन है? और हमको किताबों में पढ़ाया जाता है कि ये किसने कहा था? विवेकानंद ने। ये कोई बताना नहीं चाहता कि ये सम्राट अशोक ने कहा था। तो कहाँ से इस देश में भाईचारा आएगा भाई? भारत में धर्मों की लड़ाई है, भारत में राजनीति की लड़ाई है। और भाईचारा इसलिए नहीं होता क्योंकि तुम शरीर से हिंदू हो, शरीर से मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, पारसी हो, बौद्ध हो, लेकिन कोई हिंदू मुंह से नहीं बोलता कि हम इंसान हैं। कोई मुसलमान नहीं बोलता कि भाई हम मुसलमान हैं, इंसान हैं। लेकिन एक सोचने लायक बात है, कोई बताए अगर वो हिंदू है तो क्या मुंह से टॉयलेट करता है? कोई मुसलमान है तो क्या पेट से टॉयलेट करता है? सभी लोग पिछवाड़े से ही करते हैं, इंसान सभी है। फिर सभी भाई भाई क्यों नहीं मानना चाहते एक दूसरे को? सभी की जिम्मेदारी एक भारत के नागरिक होने की उनको स्वीकार करना पड़ेगा कि वो भारत के नागरिक है। खुद को नागरिक मानना पड़ेगा। और अगर नहीं मानते, इसीलिए हमारे देश में गरीबी, बेरोजगारी, मजदूरों की दशा, किसानों की हालत, महिलाओं की हालत, हम इसी बात की खुशी मना रहे, हम इसी बात की खुशी मना रहे। तो कहाँ से हमारे बीच में भाईचारा होगा? हिंदू मुसलमान से लड़ता है, मुसलमान हिंदू से लड़ता है, हिंदू भारत के दलित से लड़ता है, किस लिए? कहीं तो कुछ इंसानियत होनी चाहिए, नहीं है। और इंसानियत नहीं होने के वजह से ही हम पूरे के पूरे धार्मिक हो रहे हैं, उन्मादी हो रहे हैं। हमको लगता है एक दूसरे के गले ही काट देने चाहिए, और इसलिए हमारे देश में भाईचारा नहीं है।
शिक्षा नहीं है तो हमारे बीच में आज़ादी नहीं है। हम सिर्फ एक दूसरे की नफरत के पीछे चल रहे हैं। और स्वतंत्रता नहीं है तो हमारे बीच में बराबरी की भावना नहीं है। हमारे बीच में हम इंसान हैं, ये बराबरी की भावना ही नहीं है। और वो बराबरी या समता, सभी को एक नज़र से देखने की भावना नहीं है, इसलिए हमारे बीच में भाईचारा नहीं है। तो ये क्या है? किस देश में रह रहे हैं हम? आज़ादी के 75 साल बीत गए, लेकिन हमारी राजनीति जहाँ के वहाँ। और इसलिए हमारे देश में एक दूसरे को सिर्फ लड़ाया जाता है। इस देश में सरकारों के द्वारा सिर्फ गरीबी बढ़ाई जाती है, सिर्फ बेरोजगारी बढ़ाई जाती है। मजदूरों को जानबूझ करके और मजदूर बनाया जाता है, हर महिलाओं को और जानबूझ करके महिला बनाया जाता है, सिर्फ इसलिए कि उनका आतंक चल सके, उनका राज चल सके। आज़ादी के 75 साल हो गए, लेकिन ये बात हमको सोचना चाहिए, शिक्षा, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की भावना अगर हमारे अंदर नहीं जागी है तो हम 75 साल हमारे व्यर्थ गए आज़ादी मनाने में। आज़ादी इसलिए नहीं मिली थी कि खाली हम अंग्रेजों से नफरत कर सके।